जिसने हमको जिंदगी दी है, उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करें मेरे परिवार में। उसके नाम की सताइश करें, उसके नाम की महिमा और तारीफ और बड़ाई करें और उसके नाम की गुणगान करते हैं जिसने हमको जिंदगी दी है। हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय भाई, बहुत सारे लोग आज इस दुनिया में खुदा को नहीं जानने के कारण नाश हो रहे, तबाह हो रहे, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हम सबको यीशु मसीह के द्वारा बचा लिया। हालेलुया। सब परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। इस घड़ी में आइए थोड़ी देर अपने पांव के बल खड़े हो जाएं और हम प्रभु को महिमा देंगे। हालेलुया। मेरे खुदा के वचन को सुनेंगे। हालेलुया। थैंक यू फादर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। सब अपने आंखों को बंद करें, अपने राजा का सम्मान करें, जोरदार अपने होठों को खोल कर उसके नाम की स्तुति करें। हालेलुया। उस राजा का सम्मान करें, उस राजा का धन्यवाद करें, उस राजा को कहें कि प्रभु तू भला परमेश्वर है मेरी जिंदगी का, मेरा राजा है, मेरा प्रभु है, मेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर है, मेरा जीवन का बचाने वाला परमेश्वर है, मुझे क्षमा करने वाला परमेश्वर, मेरे प्राणों को नाश होने से बचाने वाला परमेश्वर है। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ प्रभु, मैं तुझे स्तुति देता हूँ मेरे परमेश्वर पिता कि तूने मुझे जीवन दिया है, तूने मेरे परिवार को बचाया, तूने मेरी घराना को छुड़ाया है, तूने मेरे जीवन को बचाया परमेश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। ओ प्रभु आपका धन्यवाद हो, ओ प्रभु आपका धन्यवाद हो, ओ प्रभु आपका धन्यवाद हो। महान परमेश्वर आपके जीवन में धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद 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 प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। अपने होठों को खोल कर कहेंगे प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद। ओ धन्यवाद यीशु। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रभु आपकी स्तुति हो, प्रभु आपकी स्तुति हो, प्रभु आपकी स्तुति हो। ओ प्रभु आपके नाम की महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया। प्रभु आपकी महिमा करते हैं राजा यीशु। धन्यवाद 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 धन्यवाद। सभी मुंह खोलकर धन्यवाद करें, धन्यवाद करें जिसने हमको जीवन दिया है, जिस राजा ने हमारे जीवन में आया है, जिस राजा ने हमारे जीवन में प्रवेश किया है, उस राजा का धन्यवाद करें, उस प्रभु का धन्यवाद करें, उस महिमा का परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसके नाम की शिकायत करें मेरे प्रियो। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओ धन्यवाद यीशु। धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू फादर। धन्यवाद। तेरे हाथों की रचना हम है पिता, गिरने कभी भी न देना। सभी लोग बोले तेरे हाथों की रचना हम है पिता, गिरने कभी भी न देना। एक बार फिर से तेरे हाथों की रचना
प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश हुआ। हालेलुया। और बाइबल बताती जब यरूशलेम में प्रवेश हुआ तो लोग खजूर की डाली को लेकर प्रभु का स्वागत किया और लोग होसन्ना और होसन्ना करके प्रभु का गीत गाकर प्रभु की महिमा किया। प्रिय हालेलुया। हालेलुया। कितने लोगों को मालूम है कि पाम संडे खजूर रविवार, हालेलुया, खजूर रविवार, पाम संडे का मतलब खजूर की डालियां, हालेलुया, खजूर की डालियां को प्रभु के सामने उसके पांव में बिछाता गया और प्रभु यीशु मसीह गद्दी के बच्चे पर चढ़कर सवार हुए यरूशलेम में। जब यरूशलेम आया, बाइबल बताता है कि खजूर की डालियों को प्रभु के पांव पर डाल दिए और प्रभु यीशु मसीह से में प्रवेश हुआ। मेरे लोगों, हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का जोरदार अपने राजा का स्वागत और उस राजा का धन्यवाद करेंगे मेरे भाई। हालेलुया। लोग इस बात को परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए आज परमेश्वर के नजदीक इकट्ठा होते हैं और हम सब लोग भी परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए आज परमेश्वर के भवन में इकट्ठे हुए हैं। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद। बाइबल बताती मेरे प्रिय भाई बहन कि यीशु मसीह क्रूस में चढ़ाए जाने से पहले यरूशलेम में प्रवेश हुआ। हालेलुया। और बाइबल बताती कि एक सप्ताह बाकी था प्रभु यीशु मसीह जो क्रूस पर चढ़ाए जाने का टाइम। एक सप्ताह पहले यीशु को कंफर्म था कि मैं क्रूस पर चढ़ाया जाऊंगा, मैं मारा जाऊंगा, तीसरे दिन मुर्दों से जी उठूंगा। यीशु मसीह को मालूम था कि उसके दाढ़ी नोचे जाएंगे, यीशु मसीह को मालूम था कि उसके शरीर को चीरा जाएगा, यीशु मसीह को मालूम था कि उसके कांटों को, उसके माथे पर कांटों का मुकुट पहनाया जाएगा। यीशु मसीह के साथ में अत्याचार करके इस बात को मालूम था। बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह सबको मालूम था, फिर भी वो बैठा नहीं परंतु यरूशलेम में निकल गया अपने पिता के कामों को करने के लिए। हालेलुया। हाँ मेरे भाई बहन, बताती कि प्रभु यीशु मसीह को कंफर्म था इस धरती पर आना और धरती पर आकर के लोगों के लिए सूली पर होकर के बलिदान हो जाना। हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, और प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर यीशु क्रूस पर के होकर के बलिदान हो गए। मेरे साथ एक वचन निकालें, उसके बाद में हम आगे प्रचार करेंगे। जकरिया की पुस्तक निकालो मेरे साथ। बेटा उधर जाके बात करो ले जाना, ठीक है ना। जकरिया 9 का 9 पढ़ेंगे हम लोग। हे सियोन, हाँ, बहुत ही मगन हो। हे सियोन बहुत ही मगन हो। हे यरूशलेम जय जयकार कर। हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। और वो धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। वह दीन है और वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। और वो गधी पर गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। हालेलुया। देखो प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश हुआ तो किस पर चढ़ कर आया? गधी के बच्चे पर, लाडू पर। हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, यीशु मसीह गधी के बच्चे पर सवार होकर यरूशलेम में गया, लेकिन इस बात को मालूम था कि मैं एक सप्ताह के बाद ठीक क्रूस पर चढ़ाया जाऊंगा और लोगों के हाथों मारा जाऊंगा। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, हो सकता है कि हम यीशु के बारे में, यीशु के जैसा हमारे जीवन के ऐसा कोई संदेश आता कि इसको मार डाला जाएगा, इसको क्रूस पर चढ़ा दिया जाएगा, इसको लोगों के सामने निर्जित किया जाएगा, तो हम क्या हो जाते? छिप जाते और बैठ जाते। लेकिन यीशु मसीह ने छिपा नहीं, बैठा नहीं, परंतु यीशु मसीह ने गधी पर सवार होकर यरूशलेम में गया और यरूशलेम में प्रवेश करके लोगों को परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार सुनाता रहा। हालेलुया। और परमेश्वर की बातों को बताता रहा मेरे प्रिय भाई बहन। और बाइबल बताती कि हमारा राजा आएगा और हमारा राजा आएगा और वो धर्मी उद्धार पाया हुआ राजा है और गधी पर और गधी के बच्चे पर सवार होकर आएगा। हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय भाई, बाहर नहीं जाओ, उसको बजाओ, ये तो साइलेंट कर दो, थोड़ा सा बंद कर दो। बोलो यीशु मसीह की। हमारा प्रभु हमारे जिंदगी में आया मेरे प्रिय भाई बहन। हमारे जिंदगी में जब हमारा प्रभु आया तो हमारा जीवन बचाया गया।
हालेलुया। हमारा जीवन बचाया गया, हमारा जिंदगी में प्रभु ना आता, यरूशलेम में प्रभु ना आता, हमारी जिंदगी में ना आता, प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय में ना आता तो हमारा जीवन आज नाश हो जाता। दुनिया जैसे आज बहुत सारे लोग परमेश्वर को नहीं जाने के कारण दुनिया में नाश हो रहे, बहुत से लोग तबाह हो रहे, बहुत से लोग बर्बाद हो रहे, बहुत से लोगों की जिंदगी इस दुनिया में परमेश्वर के अपने लोगों बिना परमेश्वर को जाने नाश हो रहे। लेकिन हम कितने धन्य लोग हैं और परमेश्वर के हाथों से बचाए गए। हालेलुया। हमारा राजा हमारे जीवन में प्रवेश किया है, हमारा राजा हमारे हृदय में प्रवेश किया है, हमारा राजा हमारे जीवन में आया है, इसलिए हम बचाए गए हैं। बोलो हालेलुया। होशाना होशाना हालेलुया होशाना। सभी लोग होशाना होशाना हालेलुया होशाना। तेरे हाथों के रचना हमने पीता, कभी न देना। तेरे हाथों की रचना यीशु मसीह की प्रभु जी ने हमारे जीवन पर आया। चलिए सब लोग जाओ यहाँ से, बहुत अच्छा हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। और हमारे जीवन में हमारा प्रभु आया और हम बचाए गए। आमीन। हमारा जीवन में आया कि नहीं प्रभु, और आया तो हम बचाए गए। शायद हमारे जीवन में प्रभु नहीं आता, हम भी इस दुनिया में नाश हो गए होते। हमारे जीवन में प्रभु आया इसलिए हमारा जीवन बचाया गया। मेरे प्रिय भाई बहन, हमारा राजा सचमुच राजा है। बहुत से लोग सोचते हैं कि राजा जिसको बनाया जाता है वो राजा घर में बैठकर न्याय करता है, घर में बैठकर शासन चलाता है, वो राजा है। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन राजा वो नहीं है। राजा तो निकल कर काम करता है, वो राजा होता है। हालेलुया। और ताली बजाओ जोरदार यीशु मसीह के लिए। हाँ मेरे भाई, हमारा प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु। उसके बावजूद भी अपने घर में छिपा नहीं रहा, परंतु अपने परमेश्वर के कामों को करने के लिए हर जगह निकल गया। और यहाँ तक कि उसने गद्दी के बच्चे में बैठ कर यरूशलेम में निकल गए। और यरूशलेम में जब वो राजा गया, भाई बता कि हमारा राजा का सम्मान हुआ, हमारे राजा का स्वागत हुआ, हमारे राजा का महिमा हुआ। नम्रता को उधर कर दे, सौम्य तो उधर जाए तो पीटेंगे आते लोग। जाओ नम्रता जाओ। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हाँ मेरे प्रिय भाई, हमारा राजा हमारे जीवन में आया और हम बचाए गए। हमारा जीवन के अंदर में राजा आया तभी हम छुड़ाए गए। आमीन। और ये इच्छा बना के रखना कि प्रभु मैं तेरे हाथों की रचना हूँ, गिरने कभी मत देना। बहुत से लोग राजा को जानकर भी क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं पापों में, अपराधों में, अभिलाषाओं में। हर प्रकार के अंधकार की शक्तियां आकर घेर लेती है। राजा को नहीं पहचानने के कारण, राजा को नहीं जानने के कारण अभिलाषाओं को घेर लेता है, पाप को घेर लेता है, हर प्रकार की बातें उनको घेर लेता है। लेकिन जिसने राजा को जाना, उसने अपने जीवन को राजा को क्या कर दिया है, दे दिया है। हालेलुया। एक बार फिर से जोरदार ताली बजाएंगे। होशाना होशाना हालेलुया होशाना होशाना होशाना
हम उसके हाथों की रचना है और हमको उसके चरणों में रहना है। जय मसीह की। जब उसके चरणों में रहोगे तो हमेशा प्रभु में बने रहोगे। बोलो आमीन। जब उसके चरणों को पकड़े रहोगे हमेशा का राजा आपके साथ होगा। हालेलुया। और वो राजा यरूशलेम में प्रवेश हुआ और यरूशलेम में प्रवेश होकर के उसने अपने पिता का काम किया और उसने कहा कि मैं जिस काम के लिए भेजा गया हूँ उस काम को मुझे पूरा करना है। हालेलुया। भाई बता कि मेरे प्रिय भाई बहन कि यीशु मसीह को मालूम था कि यीशु मसीह मारा जाएगा और गाड़ा जाएगा और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठेगा। उसके बावजूद भी वो राजा अपने स्थानों पर बैठा नहीं रहा, अपने राजा स्थानों को छिपा नहीं रहा, अपना राजा अपने स्थानों में बना नहीं रहा, परंतु अपना राजा निकल कर परमेश्वर के शुभ समाचार को फैलाता रहा, परमेश्वर के कामों को करता रहा, परमेश्वर के उस कामों को जिसके लिए वो चुना गया था, जिसके लिए वो भेजा गया था, जिसके लिए वो रचा गया था, उस कामों को वो करता रहा और उस कामों को करते हुए उसने क्रूस पर बलिदान हो गया। हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, एक सप्ताह बाकी था उससे पहले कि उसने यरूशलेम में प्रवेश होकर के परमेश्वर के नाम की महिमा और तारीफ को करता रहा, लोगों को बताता रहा, लोगों के बीच में जाता रहा, लोगों के कामों को करता रहा, लोगों को नाना प्रकार के दुखों से, मुसीबत से, परेशानियों से, हर प्रकार के बंधनों से वो आजाद करता रहा मेरे प्रिय भाई बहन, और परमेश्वर के कामों को करते हुए आगे बढ़ता रहा। हालेलुया। और अपने जीवन में अपने प्रभु को लेकर के चला, अपने पिता को लेकर के चला। मेरे साथ एक वचन निकालोगे, भजन संहिता 92 अध्याय। और 12 पद को पढ़े हम लोग। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे, हाँ, और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। हालेलुया। सुनिए अपने बाइबल में देखिए क्या लिखा, धर्मी लोग खजूर के समान क्या रहेंगे, फूले और फलेंगे, और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। बोलो हालेलुया। बाइबल बोलती है कि धर्मी लोगों के बारे में। हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय भाई, खजूर के नहीं वो फले और फूलेंगे यीशु मसीह के नाम में और बढ़ते जाएंगे। मेरे प्रिय भाई बहन, यदि 2021 यदि फिर से लॉकडाउन भी हो जाएगा तो धर्मी लोगों को कोई परवाह नहीं होता। हालेलुया। धर्मी लोगों को घटी नहीं होती, धर्मी लोग निराश नहीं होते, बेचैन नहीं होते, धर्मी लोग परेशान नहीं होते। मेरे प्रिय भाई, जब आप परमेश्वर को पकड़े रहेंगे, जब आप अपने राजा के साथ बने रहेंगे, जब अपने राजा का सम्मान करेंगे, जब अपने राजा के साथ जीवन बिताएंगे, तो 2020 के समान यदि फुल लॉकडाउन भी हो जाए तो भी आप धर्मी के समान, खजूर के समान क्या होंगे, बढ़ते 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 जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। जोरदार ताली बजाओ यीशु मसीह के लिए। एक बार फिर से पढ़ेंगे ब्रदर, धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे। हाँ, धर्मी लोग, सब लोग बोलेंगे, धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। हालेलुया। धर्मी लोग खजूर के समान फले फूलेंगे। मेरे प्रिय भाई बहन, जब आप परमेश्वर के साथ बने रहेंगे, जब आप परमेश्वर की बेटी बनकर जीवन बिताएंगे, जब आप परमेश्वर के बेटा बनकर जीवन बिताएंगे, आप धर्मी लोग हैं, आप परमेश्वर के भय में रहेंगे, आप धर्मी लोग हैं, आप पापों से, गुनाहों से दूर रहेंगे, आप धर्मी लोग हैं मेरे प्रिय भाई बहन। और भाई भी बता दें, धर्मी लोगों के बीच में यदि अकाल भी आ जाए, यदि विपत्ति भी आ जाए, यदि संकट भी छा जाए तो उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो खजूर के समान क्या करेंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। बोलो हालेलुया। वो खजूर के समान बढ़ते जाएंगे धर्मी लोग। आप परमेश्वर के धर्मी लोग हैं, आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, आप पापों से निकाले गए लोग हैं, आप पापों से क्षमा पाए हुए लोग हैं, आप अधर्म और गुनाहों से निकाले गए लोग हैं, आप राजा के बेटा और बेटी हैं और राजा के लोग हैं प्रिय लोगों। और जब राजा के बेटा बेटी बनकर जीवन बिताएंगे, जब राजा के साथ जीवन बिताएंगे, जब राजा के बेटी बने रहेंगे, जब राजा के बेटा बने रहेंगे,
कटौती और घटी होने लगे यीशु मसीह के नाम में। कोई बात की घटी नहीं होगा, कोई बात की तकलीफ नहीं होगा जब राजा के साथ चलेंगे, जब राजा की बेटी बेटा बनकर जिएंगे, जब राजा के भय में रहेंगे, जब राजा की पवित्रताई में रहेंगे, जब राजा के संकट में रहेंगे, जब राजा की पवित्रताई में बने रहेंगे, राजा आपको संभालेगा। हालेलुया, क्योंकि आपने राजा को पाया है। हालेलुया, होशाना होशाना, हालेलुया होशाना, होशाना होशाना, हालेलुया। अपने हाथों को उठाते हुए होशाना होशाना, यस माय लॉर्ड, हालेलुया होशाना, होशाना होशाना, हालेलुया होशाना। तेरे हाथों की रचना हमने किया, कभी जीना। तेरे हाथों की रचना हमने किया, कभी जीना देना। होशाना होशाना, हालेलुया होशाना, होशाना होशाना, हालेलुया होशाना, होशाना हालेलुया। पाम संडे रविवार ये मतलब बेल खजूर की डालियां। हालेलुया। प्रभु जो राजा यरूशलेम में प्रवेश हुआ, वो लोगों ने और खजूर की डालियों को उनके पांव पर बिछाने लग गया, और वो राजा गद्दी के बच्चे पर लाडू पर बैठ करके सवार हुआ और परमेश्वर का स्वागत किए गए। हालेलुया। जब राजा आपके साथ होगा मेरे प्रिय, जब राजा के साथ आप होंगे, जब राजा के साथ में जीवन व्यतीत होगा, जब राजा के बल पर रहोगे, राजा आपको हमेशा संभालेगा। वो तो हर विपत्ति में संभालेगा। वो तो बाइबल में लेकर वजह से 91 का 3 पढ़ो, वो तो तुझे पहली युग की जाल और महामारी से भी क्या करेगा? हमारा राजा सब कुछ करेगा। 3 पढ़ो भाई, 91 का मतलब वह तुझे पहेलिए के चाल से और महामारी से बचाएगा। देखो हमारा राजा पहेलियों के जाल से और महामारी से क्या करेगा? बचाएगा। हालेलुया। हाँ, अभी दीपा ने गवाही दी कि हमारा जो लता उनका घर वाला को हो गया वहां पे कोरोना वायरस, उसको ले गया, उनके घर को ब्लॉकेज कर दिया, सील कर दिया, और दूसरा दिन के बाद रिपोर्ट नॉर्मल हो गया। कल शाम को मुझे फोन आया कि आपका दमान ठीक हो गया, वायरस हो गया, बोल रहा था, लेकिन आप सब लोग प्रार्थना किए और वो घर अभी वापस आ गया। मैंने बोला परमेश्वर तेरा धन्यवाद। हालेलुया। हमारा राजा क्या कर हमको मौत से भी बचाता है। वो तुझे पहेलियों की जाल से महामारी से क्या करेगा? बचाएंगे। जब राजा के बल कर जीवन बिताएंगे, जब राजा के साथ बने रहेंगे, जब राजा के चरणों को पकड़े रहेंगे, आपका जीवन कभी नहीं गिरेगा, आपका जीवन कभी बाहर नहीं होगा। जब आप राजा के सम्मान करेंगे, जब राजा के बल करेंगे, जब राजा के बेटा बेटी बनकर जीवन बिताएंगे, बाइबल बताती है वजन से 91 और 3 में लिखा है, वह तो तुझे पहेलियों की जाल से और महामारी से क्या करेगा? बचाएगा। फिर से आ गया है कि नहीं महामारी 21 में? हाँ आया है, लेकिन हमारा परमेश्वर, हमारा जो राजा, जो सर्वशक्तिमान है मेरे प्रियो, जब आप राजा के बेटा बेटी बनकर रहोगे तो वो महामारी से भी बचाने की पावर रखता है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा।
जब 52 बार घूमा तो यरीहो की दीवार क्या हो गया? गिर गया मेरे भाई। हालेलुया कह करके घूमा तो यरीहो का दीवार गिर गया। तो हालेलुया कहने से बीमार क्यों नहीं जाएगा? हालेलुया हालेलुया कहने से बंधनें क्यों नहीं टूटेगी? हालेलुया कहने से बीमारी की श्राप क्यों नहीं जाएगा? जाएगा। क्या बोलोगे? हालेलुया हालेलुया। जितने बीमार हैं वे लोग बोलो हालेलुया 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 हालेलुया। आपके शरीर से बीमारी भाग जाएगा। हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय भाई, आपने सामने निकालेंगे यूहन्ना के सुसमाचार की पुस्तक 12 अध्याय। बस राजा को समझना होगा, जीवन आपका है। हालेलुया। जब तक राजा को नहीं समझेंगे जीवन को भी नहीं समझ पाएंगे मेरे प्रिय। जब राजा को समझ जाओगे, बाइबल में लिखा है यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला नाश नहीं होता परंतु अनंत अनंत जीवन पाते हैं। अनंत जीवन को परमेश्वर का पाते हैं मेरे प्रिय लोगों। जब राजा को जानते हैं वो लोग छुटकारा को पाते हैं। आमीन। आप बीमार भी हैं तो कोई बात नहीं, आप यीशु मसीह को बोलो कि मेरे प्रभु मेरे जीवन में आ महाराज मुझे छुटकारा दे। और 1000 बार बोलो हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपका बीमारी चला जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हाँ 12 का 12 पढ़ेंगे और 13। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे यह सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है। और दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे यह सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है। इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और इस प्रकार उसने खजूर की डालियां को ले ली और उससे भेंट करने को निकली और उसे भेंट करने को निकली और पुकारने लगे होशाना होशाना धन्य इस्राएल का राजा धन्य इस्राएल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। जो प्रभु के नाम से क्या करता है? आता है। हालेलुया। जब बाइबल में लिखा है मेरे प्रिय लोगों को पता चला कि यीशु मसीह यरूशलेम में आ रहा है, उसने खजूर की डालियां ले करके उसने तैयार रहा अपने राजा का सम्मान करने के लिए। और जब यीशु मसीह आया तो होशाना होशाना करके लोग क्या करने लगे? यीशु मसीह का सम्मान करने लगे। हालेलुया होशाना होशाना हालेलुया होशाना होशाना होशाना। यस लॉर्ड। हालेलुया। अपना राजा का सम्मान आप करें, अपने राजा का सम्मान आप करें, अपने राजा का सम्मान आप करें, अपने राजा का महिमा आप करें। आज आपकी जिंदगी में आया राजा, उस राजा का सम्मान करें। आपका बीमारी जाएगा, आपके मुसीबतें जाएगी, आपके परेशानी जाएगा, आपके गरीबी जाएगा, आपके कहीं जाएगा, आपके कहीं जाएगी, आपके बचाने जाएगा, आपके बचाने जाएगा। जब राजा का सम्मान करेंगे आपको हालेलुया होशाना 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 हालेलुया होशाना। तेरे हाथों की रचना हमने सीखा, तेरे कभी न देना। तेरे हाथों की रचना हमने सीखा, तेरे कभी न देना। होशाना हालेलुया और लोग अपने राजा का होशाना होशाना करके स्वागत करने लगे। बोलो हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, आज जब आप उसका सम्मान करेंगे मुसीबत जैसे पहाड़ के समान क्यों न हो आपके ऊपर से उखड़ जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन।
हालेलुया। बाइबल बताती है 12 का 1 और 2 को पढ़ेंगे। यीशु एक को ही पढ़ेंगे हम लोग। यीशु फसह के 6 दिन पहले बैतनिय्याह में आया। और यीशु के बारे में लिखा है कि फसह के 6 दिन पहले बैतनिय्याह में आया, वहां लाजर था, जहां लाजर था, जिसे यीशु ने मरे हुओं में से जिलाया, जिसे यीशु मसीह ने मरे हुओं में से क्या किया? लाजर को जिलाया था। हालेलुया। बैतनिय्याह के मतलब क्या है? गरीबों का घर। हालेलुया। बैतनिय्याह के मतलब गरीबों का घर, अनाथों का घर। और प्रभु यीशु मसीह किसके जीवन के लिए आया? गरीबों के लिए, बीमारियों के लिए, लाचारों के लिए और दरिद्रों के लिए और हम जैसे सारे इंसानों के लिए। हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय भाई, बाइबल बताती है यीशु फसह के 6 दिन पहले बैतनिय्याह में आया, जहां लाजर था, जिसे यीशु ने मरे हुए से जिलाया था। हालेलुया। यीशु मसीह के लाजर के बारे में जानते हैं ना कि लाजर मर चुका था बीमार के कारण, और वो मरा हुआ 4 दिन हो गया था। और बाइबल बताती है कि उसकी बहन जब यीशु मसीह को सुना कि बैतनिय्याह में आया है, तो यीशु मसीह को मिलने के लिए मार्था और मरियम दोनों बहन गई और बोला कि प्रभु यीशु मसीह, प्रभु हमारे भाई मर गया है, और यदि तू यहाँ पर होता तो हमारा भाई कदापि ना मरता। लेकिन मुझे विश्वास है कि आप आ गए तो मेरा भाई फिर से जी उठेगा। हालेलुया। और इस प्रकार से राजा का सम्मान करने चली गई और राजा को जाकर के मिला और राजा को जाकर के वहां पर आदर करने लगा और बताने लगा कि हमारा भाई राजा मर गया है। हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, बैतनिय्याह के मतलब है गरीबों का स्थान, गरीबों का घर। और प्रभु यीशु मसीह धरती में हर एक गरीबों के लिए, बीमार लोगों के लिए, लाचार लोगों के लिए, हर परेशानी लोगों के लिए, डिप्रेशन में बिताने वाले लोगों के लिए, हर प्रकार के दुखों में, मुसीबत में, परेशानी में, लाचारी में फंसे लोगों के लिए इस धरती में आया था मेरे प्रिय भाई बहन। और वो राजा बनकर रहा और राजा बनकर क्रूस में चढ़ करके बलिदान हो गया। और बाइबल बताती है यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आज वो जिंदा है। हालेलुया। जब उस राजा का सम्मान करेंगे, आपका गरीबी जाएगा यीशु मसीह के नाम में, आपकी बीमारी जाएगी यीशु मसीह के नाम में, आपके बंधन टूटेंगे यीशु के नाम में, आपके घर से डिप्रेशन जाएगी यीशु के नाम में। जब उस राजा को पहचानेंगे, जब उस राजा को सम्मान देंगे, जब उस राजा के चरणों में बने रहेंगे, तो पहाड़ जैसे भी मुसीबत होगा आपकी जिंदगी से वो खत्म हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्योंकि राजा को आपने पाए हैं, आप राजा के साथ रहेंगे, आपके घटी नहीं होगा, आपके जीवन में कोई कमी नहीं होगा। राजा भाई बताती है धर्मी लोग खजूर के समान फलेंगे और फूलेंगे, लबालब के समान बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, अपने राजा के चरणों में बने रहें और अपने परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, अपने परमेश्वर के नाम की महिमा करें, अपने परमेश्वर के नाम की गुणगान करें और परमेश्वर का कहें कि हर एक लोग उस राजा का सम्मान करते हुए जीवन बिताएं। हालेलुया। जितने ज्यादा राजा के चरणों में रहेंगे, जितने ज्यादा राजा के चरणों को पकड़े रहेंगे, उतने ज्यादा आप सक्सेस होते जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। जितने ज्यादा राजा के चरणों में रहोगे, जितने ज्यादा राजा को पकड़े रहोगे, उतने ही ज्यादा आपके जीवन में मेरा परमेश्वर आपको बढ़ाता जाएगा, आपको फलवंत करता जाएगा, उतने ही ज्यादा मेरा परमेश्वर आपके सर को, कद को ऊंचा करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, बहुत सवार राजा को जानते हैं और समझ नहीं पाते और अपने राजा से दूर चले जाते हैं। हालेलुया। इसलिए करके बीमारी नहीं जाती, परेशानी नहीं जाता, मुसीबतें नहीं जाता, गरीबी नहीं जाती, हर प्रकार की दुख और कष्ट नहीं जाता। और बहुत बार बोलते कि हम भी तो राजा के पास गए थे लेकिन हमारे लिए कुछ भी नहीं हुआ। हालेलुया। बहुत से लोग रिपोर्ट लेकर आते हैं, बहुत से लोग ऑब्जेक्शन लेकर आते हैं मेरे प्रिय भाई और मेरे प्रिय भाई। बहुत से लोग कहे कि हम तो राजा के पास गए थे, राजा के पास गए थे, चर्च गए थे, हमने भी प्रार्थना करवाया, लेकिन हुआ कुछ नहीं। होता सब कुछ है जब राजा को पकड़े रहने से। हालेलुया।
आशीष का सोता तो वही है, बचाने वाला तो वही है, जिलाने वाला तो वही है। उसने मार्था को कहा कि पुनरुत्थान जीवन मैं हूँ। बोलो क्या लिखा, पढ़ो 11 अध्याय यूहन्ना के 11 अध्याय 25 तक तो पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। पुनरुत्थान और जीवन तो मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, और यीशु ने कहा जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। वह यदि मर भी जाए तो भी क्या होगा? जिएगा। हालेलुया। राजा पर विश्वास करने वाले यदि मर भी जाएंगे तो भी क्या होंगे? जिएंगे मेरे प्रिय भाई। इसलिए करके राजा को पहचानना है। जिस राजा आपकी जिंदगी में आए उस राजा का सम्मान करना है, उस राजा के चरणों में बने रहना है, उस राजा को पकड़े रहना है, उस राजा के आदर करना है, उस राजा का होशन्ना करके गीतों को गाना है, उस राजा की प्रशंसा हमेशा अपने लाइफ में करना है मेरे प्रिय भाई बहन। उस राजा का आदर करना है, उस राजा को महिमा देना है। जब राजा को जितनी महिमा दोगे, महिमा के साथ आगे बढ़ोगे, आपके जीवन में बंद द्वार खुलते जाएगा, बीमारियां जाएगी, डिप्रेशन जाएगा। बहुत लोग कहते कि हमने गया राजा के पास लेकिन कुछ नहीं हुआ, लेकिन राजा के पास आने के बाद सब कुछ होता है। ताकि मेरे का विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। इसी का 40 पद को पढ़ो। माता क्या कहने लगी, हे प्रभु मेरे भाई को तो मरे 4 दिन हो गया। 39 और 40 को पढ़ो। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से आपको दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो गया है। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा देखेगी। विश्वास करने के बाद परमेश्वर अपनी महिमा दिखाता है। राजा के चरणों को पकड़े रहने से परमेश्वर अपनी महिमा दिखाता है। राजा के चरणों में बने रहने के बाद परमेश्वर की महिमा होती। मेरे लोगों, चमत्कार तो होता है राजा के चरणों को पकड़ लेने के बाद, मिरेकल तो होती है राजा के चरणों में बने रहने के बाद, मिरेकल होती है परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाने के बाद, मिरेकल होती है परमेश्वर को अपना हृदय देने के बाद, छुटकारा तो होता है परमेश्वर को जानने के बाद, महिमा के राजा को जीवन देने के बाद मिरेकल होती है। हालेलुया। मैंने एक गवाही आपको अभी रखूंगा, और वो बेटी का अभी विवाह हुआ 15, 16, 17। वो प्रभु को जानती है, प्रभु को वो पहचानती है। प्रभु इसी पीछे टंकी में चर्च में वो जीवन देती है, चर्च में डूबकर 2 साल पहले। और वो लड़की की शादी हुई, और क्या हुआ, शादी के पश्चात उसका 15, 16, 17 की शादी थी। शादी 17 को हुई पूरे संसारिक रीति से, और उनका विदा हो गया रात को। 17 को घर पहुंच गया, 18 रही, 19 रही, 20 रही, और 20 को उसके गांव आई। उसके बाद में 21 को चर्च आई। मैंने भीड़ में इसी सप्ताह 21 तारीख को वो कहने लगे कि भैया हम पीछे खड़े थे और प्रार्थना करवा के निकल गए, और हम आपसे नहीं मिले। उसके बाद में जैसे पहुंची तो आत्मा उनके अंदर में भयंकर ज्यादा अटैक किया। उसके लिए जाकर के प्रार्थना की, उसका फोन आई और उसके लिए प्रार्थना की, और प्रार्थना करने के बाद कुछ पल के लिए छुटकारा हो गया। होने के बाद में उनको 2 दिन तक और दुष्ट आत्मा परेशान करता रहा। 2 दिन तक परेशान करता रहा। मैंने कहा कि आप अपनी ससुराल चले जाओ अपने पति को लेकर, वहां पर रहना। और वो चली गई। वहां पे जाने के बाद वो डिप्रेशन होती थी, रात को सो नहीं पाती थी, रात को बहुत बेचैन। 2 दिन को मुझे फिर फोन आया 2 बजे 3 बजे रात को कि भैया ये लड़की नहीं सो रही थी, नहीं सोती। उसके पति
उसके पति फोन करके वो बोलता था कि भैया ये लड़की बिल्कुल नहीं सोती और खाना नहीं खाई दिन भर से। मैंने बोला यार क्या हो गया, समझ नहीं आ रहा। बोले कि भैया आप आ जाओ किसी भी शर्त में। मैंने बोला ऐसा करो, हम लोग कल में मीटिंग लेंगे और आपके घर आएंगे, और घर आएंगे आपके घर में और आपके लिए प्रेयर करेंगे। और उसके घर में हम लोग गए। मुझे पहले से पता चल गया था कि वो लड़की अन्य जाति से शादी किया था, जो विश्वासी नहीं था, प्रभु को नहीं जानता था। और वो लड़का वो कई बार यहाँ चर्चों में को लेकर आता था। लड़की फोन करती थी कि आप मुझे चर्च छोड़ दो। विवाह से पहले 1 साल पहले वो यहाँ पर इस क्रिसमस में थी, 25 तारीख की रात को। दोनों थी, उसकी मम्मी थी, लड़की थी और वो लड़का था पंकज। और वो बिल्कुल करके लड़की पागल सी हो गई, रात को 2 दिन तक सो नहीं पाती थी। दुष्ट आत्मा उनके मन को इतना घबराहट कर दिया, इतना बेचैन कर दिया था। जब कर्मी में शुक्रवार को हमने मीटिंग लिया, उसके बाद मैंने कहा कि हम आपके घर आएंगे, और मैंने गया उनके घर। और उसके बाद में वो बोलती कि रात भर नहीं सोती, बैठ करके बिस्तर में सोचती रही, पता नहीं क्या हो गया भैया, कि बिल्कुल नहीं सोती। मैंने कहा कि क्या बात है बेटा बताओ, क्या बात है बेटा बताओ, क्या बात है बेटा बताओ। बोली कि नहीं भैया कुछ नहीं, मुझे अब ठीक हो गया, लेकिन मुझे नींद नहीं आती, खाना नहीं खाता। बोलती कि नींद नहीं आती, खाना नहीं खाता, बिस्तर में खाली बैठी रहती हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मैंने बोला बेटा क्या हुआ बताओ। तो बोलती है अंकल हम शादी से पहले इनके साथ शारीरिक संबंध की। मैंने बोला देखो शैतान का खेल हो। मैंने कहा मेरे पिता इन पर दया कर। उनको घुटना टिकवाया। मैंने कहा कि मेरे प्रभु इन्हें माफ कर, इन्हें क्षमा कर। लड़का 1 साल से उस लड़की को चर्च में यहाँ लेकर लाता था और वो बिठा कर ले जाता था। लड़का रुकता नहीं था और वो क्या करता था, वो छोड़ता था वो लड़का लड़की को, और वो चला जाता था। फिर से मीटिंग खत्म होता था तो फिर से वो लेकर चला जाता था। और उसको मैंने अंगीकार किया और करवाया, और मैंने नीति वचन 28 और 13 वचन उनको पढ़वाया, और उसने उस वचन को पढ़ा और कहा कि जो अपने अपराध को छिपा के रखता है उसका काम सफल नहीं होता। मैंने कहा मेरे बेटा तुम दोनों ने बहुत बड़ा भूल किया। पहली बात तो तुमको अन्य जाति से शादी नहीं करना था, और शादी करना था तो परमेश्वर के बेटी बेटा हो, तुमको पवित्र रहना था जब तक तुम्हारा विवाह ना हो जाए। इसमें क्या है कि दुष्ट आत्मा को आपने मौका दिया, अपने घर लेकर आया, और शैतान उस लड़की को पागल कर दिया था। और वो दुष्ट आत्मा उनको रात भर बेचैन करता था, और वो ख्यालों में डूबी रहती थी, और वो घुटना टेकी और प्रार्थना किया, और दोनों के शरीर से चिल्लाकर निकला दुष्ट आत्मा, और वो आजाद हो गई। और 2 दिन से मुझे अभी तक फोन नहीं आया। हालेलुया, जोरदार ताली बजाओ। जब राजा के साथ बने रहेंगे तो कोई शैतान काम करने वाला नहीं है। राजा की शिक्षा में बने रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया, होशाना होशाना, हालेलुया होशाना, होशाना होशाना, हालेलुया होशाना। तेरे हाथों की रचना हम हैं पिता, गिरे कभी भी न देना। तेरे हाथों की रचना
सकता। हाँ मेरे प्रिय भाई, उसको लगा कि कोई मेरा पति हो गया है, वो सोचा होगा कि मेरे पत्नी हो गया, मैं जो भी कुछ कर सकता हूँ। ऐसा नहीं होगा। जब तक विवाह ना हो अलग रहो। हालेलुया। जब तक विवाह ना हो जाए फोन भी नंबर ना लो। हमारे डॉक्टर साहब ने कहा, वो बोल दिया कि नहीं अभी बात भी फोन भी नहीं करना है अपन आरती को। जब तक विवाह ना हो बात भी नहीं करना है, सावधान हो जाओ। हालेलुया। हाँ मेरे बच्चे, अपन को अपने राजा का क्या करना है? सम्मान करना है, अपने राजा का आदर करना है। जब आदर करेंगे राजा का, उसका आशीष बना रहेगा। हालेलुया। राजा की शान करोगे, राजा की महिमा करोगे, तो राजा का जीवन आपके अंदर होगा। बच्चों मैं बोल दिया था कि 10 बजे सभा लगेगी, लेकिन बाद में अपन को फैसला हुआ कि 144 भाग लग गया है, तो हमने बोला कि डोमा की चर्च को डोमा में लगाएंगे लोगों को, छपोरा वाला को छपोरा, कलमी को कलमी, चारपारा वाला को चारपारा और छपोरा को छपोरा, केवल कुर्दा और हमारा मसीह डेरा कि कुछ लोग यहाँ पर रहेंगे आराधना करने के लिए। उनको भी बोल दिया कि बच्चे तक वो पति पत्नी डरडराती आते होंगे 10 बजे। हालेलुया। उनको बोल दिया कि 10 बजे आप लोगों को आराधना में शामिल होना है। तुम लोगों को गवाही देना अपनी जिंदगी में कि शैतान ने कैसा आपको छोड़कर चला गया, कैसी गलती करने के कारण हमारी जिंदगी में दुष्टात्मा आया, तो बताओ। हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, मेरा परमेश्वर आपको ऊंचा करे। मेरा परमेश्वर जो राजाओं की राजा है, आपके साथ हमेशा बना रहे। जब आप राजा की सम्मान करेंगे, जब राजा की बेटा बेटी बनकर रहेंगे, कोई शैतान का औकात नहीं आपकी जिंदगी को बर्बाद करे। हालेलुया। अनेक लोगों के लिए समय ठहराया है, बेटी बेटा सब परमेश्वर के भय में रहो, राजा की आदर करो, सम्मान करो, आपको समय ठहराया है। इस प्रकार हमारे भाई ईमानदार परमेश्वर के भय भक्ति में सेवा करता रहा। एक दिन आरती को परमेश्वर के दास के लिए ठहराया था और इसने उसके पास में लेकर। हालेलुया। परमेश्वर के साथ रहेंगे मेरे भाई बहन, परमेश्वर एक दिन आपके सब कुछ प्रबंध कर देगा। उसके लिए जोरदार ताली बजाएं और आइए सब खड़े हो जाए, धन्यवाद करें। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अपने राजा का धन्यवाद करें जोरदार, अपने मुंह खोल करके जोरदार। जिसने आपको छुड़ाया है, जिसने आपको बचाया है, जिसने आपके घर को बचाया है, जिसने आपके परिवार को बचाया है, जिसने आपकी जिंदगी को बचाया है, उसका धन्यवाद करें मेरे प्रियो, उसका सम्मान करें मेरे प्रियो, उसका नाम को ऊंचे पर उठाएं मेरे प्रियो, उसके नाम को धन्यवाद करें, उसके नाम की महिमा करें। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद 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 धन्यवाद। महिमा का परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, ओ शांति का परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, ओ महिमा का राजा हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमारा प्रभु हैं, आप हमारा परमेश्वर है, आप हमारा राजा है। हमारे जीवन में आप आए प्रभु, हमारे अंधेरा को तूने रोशनी में बदल दिया, हमारे भाव को तूने सुनाई में बदल दिया, हमारे रंगों को तूने प्रभु प्रेम में बदल दिया। परमेश्वर हमारे जिंदगी को तूने छुड़ा लिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं महान पिता, हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं प्रभु राजा। हालेलुया। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हम आपके नाम की महिमा करते हैं प्रभु। हालेलुया। हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं प्रभु। एक बार फिर से हम अपने प्रभु को कहेंगे, एक बार फिर से अपने प्रभु को कहेंगे, तेरे हाथों की रचना हम हैं पिता, तेरे हाथों की रचना हम हैं पिता। अपने राजा को बोलो, तेरे हाथों की रचना मैं हूँ पिता, तेरे
खिलाफ में उठने वाली हर दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए। हर एक शैतान आपके खिलाफ में जो कार्य करती है आज यीशु के नाम से छोड़कर जाए। आपकी आवाज को सुनकर सताई जाए, आपकी बोली को सुनकर जाए। या बोलो कि परमेश्वर मैं आपकी बेटी हूँ, मैं आपका बेटा हूँ, मैं अपने राजा का बेटा बेटी हूँ। ऐ शैतान तेरा कोई अधिकार नहीं मेरी जिंदगी में रहेगा। ऐ शैतान मेरे परिवार के ऊपर में रहने का तेरा कोई अधिकार नहीं। मेरे लाइफ में काम करने के लिए तेरा कोई अधिकार नहीं। मेरा जिंदगी मेरा राजा का है, मेरा जिंदगी मेरा प्रभु का है। मेरे परिवार को छोड़कर जाए यीशु के नाम में, मेरे घराना को छोड़कर जाए यीशु के नाम में, मेरे बीच में से छोड़कर जाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। बोलो बोलो बीमार है वो, बोलो बीमार निकल जाओ यीशु मसीह के नाम में। बोलो 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 बोलो। आज वो जा रहा है, वो जा रहा है, आपको छोड़कर 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 जा रहा है। वो बीमारी आपको निकल रहा है, वो दुष्ट आपको निकल रहा है, वो निकाल जा रहा है, जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। वो बीमारी जा रहा है, वो अंधकार आपको छोड़कर जा रहा है, आपके घराने को छोड़कर जा रहा है, वो दुष्ट आत्मा जा रहा है यीशु मसीह के नाम में, वो अंधकार छोड़कर जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। Thank you, Father. Hallelujah. Mighty name of Jesus. Mighty name of Jesus. प्रभु आपके लहू सबको सेव करे। ये मेरे राजा तेरा लहू सबको सेव करे। तेरे लहू सबको प्रेस करे। मेरे प्रभु तेरे बरकत और सामर्थ्य हाथ में दे दूँ। मेरे पिता जितनी आपके चुने हुए बेटा बेटी प्रभु, जितनी आपको अपना जीवन दे चुके मेरे प्रभु, जितने आपके बेटा बेटी बन गए मेरे प्रभु, आज तेरा दूध उनके घर होने पाए, आज तेरा दूध उनके आगे गिरद होने पाए, आज तेरा दूध उनके चारों ओर होने पाए, आज तेरा दूध चारों ओर होने पाए, आज तेरा एंजल चारों ओर होने पाए, आज तेरा सुरक्षा चारों ओर होने पाए, आपके बच्चों के चारों ओर प्रभु तेरा पावर लग जाए। शैतान का तबाही हो जाए, दुष्ट आत्मा का तबाही हो जाए, अंधकार का तबाही हो जाए। यीशु के नाम में ललकारते दुष्ट आत्माओं को हमारे नगर छोड़कर जाए यीशु के नाम में, हमारे गांव छोड़कर जाए यीशु के नाम में, हमारे लोगों को छोड़कर जाओ यीशु के नाम में। दुष्ट आत्मा यीशु के नाम में, अब तुम इस नगर से निकाल के बाहर फेंक यीशु के नाम में, छोड़ दो, जाओ आ यीशु के नाम में। खुदावंद अपने पग खोलकर मैं अपने बेटा बेटे को ले मेरे प्रभु, तूने कहा वह तो तुझे पहले की चार महामारी से बचाएगा। एक महामारी को भी आगे से निकल जाए। जाए हमारे नगर छोड़ यीशु के नाम, जाए हर प्रकार की बीमारी छोड़ यीशु के नाम। मेरे पिता परमेश्वर इस नगर में जो भी वायरस में होंगे यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाए, चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम, चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम। जरूर बेटा हम धन्यवाद देते हैं, सारी महिमा तुझे देते हैं, यीशु के सामर्थ्य नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। और फिर से अपने राजा का जोरदार सम्मान करें। जोरदार 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 हालेलुया, जोरदार जोरदार आदर जोरदार धन्यवाद मेरे परमेश्वर प्रभु। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु।